हेलो गाइस, आप सभी का हमारे वीडियो में स्वागत है। आज हम आपको ऐसे 5 पावरफुल स्टेप बताने वाले हैं। आने वाले 1 साल में नहीं बल्कि आने वाले 3 महीने या 6 महीने में आप अपने चेंजिंग को बेहतर तरीके से इमेजिंग कर पाएंगे और बेहतर तरीके से उस पर काम कर पाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना है। अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। आइए शुरू करते हैं। अगर आप इस वीडियो के 4th स्टेप को फॉलो करते हैं तो मैं आपसे दावे के साथ कह सकता हूं कि आप अपने लाइफ में वो चेंजिंग देख पाएंगे जो आपने इमेजिन नहीं किया होगा, जो आपने सोचा नहीं होगा, जो आपने इस 2025 में सोचा होगा कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। जब तक आप इस वीडियो के 4th स्टेप को बेहतर तरीके से देखोगे नहीं और बेहतर तरीके से समझोगे नहीं, तब तक आप अपने लाइफ में बेहतर इमेजिंग नहीं कर पाएंगे और बेहतर तरीके से आप अपने आप को चेंज नहीं कर पाएंगे। स्टेप नंबर 1, क्लैरिटी। मेरे दोस्त, हर एक इंसान के अंदर एक क्लैरिटी होना चाहिए। एक क्लैरिटी होना जरूरी है कि मुझे जाना कहाँ है, मुझे क्या चाहिए, मेरे लाइफ का गोल क्या है, मेरा एम क्या है, मेरी ड्रीम क्या है, मुझे क्या चाहिए, मुझे अपने लाइफ में कहाँ जाना है, कितने सक्सेस पाना है, कितने मेरे गोल हैं, कितने मेरे सपने हैं। ये सारी चीजें अगर आपके अंदर हैं तो आपका क्लैरिटी आपके साथ है। अगर आपका क्लैरिटी नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी लाइफ को जिए जा रहे हैं जिसका कोई मकसद नहीं है, जिसका कोई गोल नहीं है। वो अपने लाइफ में क्लैरिटी नहीं लाता है तब तक अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर अचीवमेंट नहीं कर पाता है और अपने गोल को अचीव नहीं कर पाता है। होता क्या है कि हम अपने गोल को तो बनाते हैं, अपने ड्रीम के लिए काम तो करते हैं, लेकिन हमें एक क्लियरिटी नहीं रहता है कि मैं सक्सेस हो जाऊंगा और मैं अचीव कर पाऊंगा और मुझे कितने दिन में गोल अचीव करना है और मुझे कितने दिन में सक्सेस होना है। इस चीज का क्लियरिटी जब इंसान के अंदर नहीं होता है, जिसके वजह से अक्सर फेल हो जाते हैं और फेल होके यूट्यूब पे सर्च करते हैं, अलग अलग तरह के वीडियो को, अलग अलग तरह के वीडियो को देखने का प्रयास करते हैं और देखते भी हैं, जिससे उनको ये पता चलता है कि मुझे फिर से कमबैक करना पड़ेगा और मुझे कमबैक करने के लिए मेरी क्लैरिटी की बहुत ज्यादा जरूरी है कि मुझे जाना कहाँ है और मुझे पाना क्या है। होता क्या है कि जब हम अपने कामयाबी के लिए निकलते हैं, अपने सक्सेस के लिए काम करना शुरू करते हैं, तो हमारे अंदर ये फीलिंग आता है, यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता नहीं सक्सेस मिलेगा या नहीं मिलेगा, लोग सक्सेस हो गए हैं, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा। इन सारे प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए आगे बढ़ना शुरू तो करते हैं, लेकिन होता क्या है, कुछ दूर जाने के बाद हमारे माइंड में ये ख्याल आता है, यार मैं तो नहीं सक्सेस हो पाऊंगा और मैं फेल हो सकता हूं, मेरे साथ वाला फेल हो गया, लगता है मैं भी फेल हो जाऊंगा। इसके वजह से वो भटक जाते हैं, भटक करके अपना रास्ता बदल लेते हैं, जिसके वजह से वो अनसक्सेस हो जाते हैं और फेल होके अपने घर पे चले जाते हैं। स्टेप 2, मैनिफेस्टेशन। आपने सुना ही होगा कि आपको अपने गोल को अगर अचीव करना है तो अपने गोल को अपने माइंड में हमेशा सेट करके रखना जरूरी है। अपने गोल को अपने माइंड में सेट कब आप कर पाएंगे, जब उसको बार बार देखेंगे और बार बार उसके बारे में सोचेंगे, तभी आपके सब्सक्रिप्शन माइंड में वो सेट होगा और आप अपने गोल के लिए काम कर पाओगे। क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन माइंड जब तक एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मुझे करना क्या है, तब तक आप अपने गोल को नहीं अचीव कर पाओगे। होता क्या है कि हम तो गोल बना लेते हैं, लेकिन गोल बना के कोने में ले जाके उसको रख देते हैं। इतने में एक बार देख लिए, 2 महीने में देख लिए, 6 महीने में देख लिए। क्या लगता है मेरे दोस्त, जब तक आपके माइंड को ये फील नहीं होगा कि मुझे करना क्या है और मुझे जाना कहाँ है, क्या लगता है आप जा पाएंगे? नहीं। क्योंकि मेरे दोस्त, आप तब तक ये अचीव उस चीज को नहीं कर सकते हो जब तक आपके माइंड में ये
आएगा नहीं कि मुझे करना क्या है। जब तक आपके माइंड को ये पता नहीं चलेगा कि बंदे को क्या चाहिए और कहाँ जाना है, कितना अचीव करना है, कितना नहीं करना है, तब तक आप अपनी लाइफ में बेहतर से बेहतर अचीव नहीं कर पाओगे। होता क्या है कि हम गोल तो बना लेते हैं, गोल बना के बुक में लिख दिए कि हाँ मुझे ये इतने दिन में अचीव करना है, लेकिन अचीव करने के साथ हमें उसको अपने साथ रखना जरूरी है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने का प्रयास करेंगे कि अगर आपने अपने गोल को मैनिफिकेशन करके रखा है तो उसको मैनिफिकेशन करने का मतलब ये हो गया कि आप अपने गोल को अपने पास हमेशा 24 घंटा एनी टाइम रखने का प्रयास करें। और उसके लिए आपको डिजिटल मोड पे करना चाहिए। डिजिटल मोड पे करने का मतलब ये हो गया कि आप जिस मोबाइल से आप फोन करते हैं, जिस मोबाइल को आप 24 घंटा चलाते रहते हैं और जिस मोबाइल को 24 घंटा आप देखते रहते हैं, उस मोबाइल में अगर आपने अपने गोल को सेट कर दिया तो सेट करने के साथ साथ आपके माइंड में भी वो सेट होना शुरू हो जाएगा। जिस दिन आपके माइंड में आपका गोल सेट होना शुरू हो गया और सेट हो गया, आपका गोल अचीव करने में टाइम नहीं लगने वाला है। आप यकीन मानो, आप जिस गोल को आप 6 महीने में अचीव करना चाहते हो उस गोल को आप 3 महीने में अचीव कर सकोगे। लेकिन उसके लिए आपको अपने गोल को डिजिटल मोड पे लाना पड़ेगा और डिजिटल मोड पे लाने के लिए आपको अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तभी आप अपने आप को बेहतर से बेहतर अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और अपने गोल को अचीव करने के लिए स्टेप 3 रिवर्स इंजीनियरिंग एक्शन प्लान। मेरे दोस्त, आपका जो गोल है आपका जो गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए सबसे बेहतर इंजीनियरिंग एक्शन प्लान है, जिसके वजह से आप अपने गोल को बेहतर से बेहतर अचीव कर पाओगे और बेहतर से बेहतर उसको आप बना पाओगे। कैसे बना सकते हो, आपको इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा और बेहतर तरीके से देखना पड़ेगा। तभी आप समझ पाओगे कि स्टेप 3 में मुझे कैसे अपने आप को रिवर्स एक्शन प्लान में काम करना है और कैसे अपने रिवर्स एक्शन प्लान में काम करके मैं अपने आप को कमबैक कर सकता हूं। और कमबैक करने के लिए जब तक आप रिवर्स एक्शन प्लान को नहीं समझेंगे तब तक आप अपने आप को रिवर्स कमबैक नहीं कर पाएंगे। और कमबैक करने के लिए आपको इसको देखना समझना जरूरी है। तभी आप अपने आप को बेहतर से बेहतर अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और अचीव करने के लिए आप मेहनत कर, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वेल्थ हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे कुछ भी हो, एनी चीज, हर गेम का एक्शन प्लान रिवर्स ही होता है। अगर आपको साल में जीतना है तो आपको पहले महीनों में जीतना पड़ेगा। तो अगर आप महीनों में जीतना चाहते हैं तो आप उसके पहले आपको हफ्तों में जीतना पड़ेगा। अगर आप हफ्तों में जीतना चाहते हैं तो आपको उसके लिए आपको डेली को जीतना पड़ेगा, रोज को जीतना पड़ेगा। अगर आप रोज जीतना चाहते हैं तो आपको घंटों को जीतना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप अपने घंटों को नहीं जीतोगे तब तक आप अपने आप को बेहतर से बेहतर सक्सेस नहीं बना पाओगे। उसके लिए आपका डेली का रूटीन बेहतर होना चाहिए और डेली का रूटीन बेहतर तभी बना पाएंगे जब आप उसको डिवाइस करेंगे। आपको मान लो अगर आपको साल में 12 किलो वजन कम करना है तो उसके लिए आपको उसको 12 महीने में बांटना पड़ेगा। 12 महीने में बांटने के बाद जो आपका 1 महीने का वजन है वो है 1 किलो। अगर आपको 1 किलो 1 महीने में कम करना है तो आपको 1 किलो को पूरे 30 दिन में डिवाइस करना पड़ेगा। और उसको डिवाइस करके आप थोड़ा थोड़ा कम करोगे, उससे आपका हेल्थ बेहतर होगा और आपके हेल्थ पे कोई नुकसान नहीं होगा। और नुकसान नहीं होगा, क्या लगता है कि आप अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर जी पाओगे या नहीं जी पाओगे। उसके लिए आपको उस 30 दिन में उसको डिवाइस करना है। 2 घंटे के लिए आपको जिम जाना पड़ेगा। उसके अलावा एक रूटीन बनाना पड़ेगा। उसको आपको हर एक दिन का आपका हर एक टाइम टेबल होना जरूरी है, क्योंकि आपका डाइजेशन अगर बेहतर नहीं रहेगा तो आपका हेल्थ खराब भी हो सकता है। और आपका हेल्थ जब खराब होगा जिसके वजह से
आप अपने गोल के लिए काम कर रहे हैं वो आपका कभी अचीव नहीं हो पाएगा। उसके लिए आपका जो डेली का रोजमर्रा जिंदगी का रूटीन है उसको बेहतर बनाना जरूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि मुझे 2 घंटा क्या करना है, 2 घंटे में मुझे अपने पढ़ाई करने हैं, 2 घंटा मुझे अपने काम के लिए निकालना है, 6 घंटा मुझे और भी काम करना है, 4 घंटा और काम करना है, 2 घंटा मुझे जिम जाना है, 1 घंटा मुझे मेडिटेशन करना है। इन सारी चीजों का जब आपके पास टाइम टेबल होगा तो उसके बाद ही आपका हेल्थ बेहतर से बेहतर बनेगा, और बेहतर से बेहतर हेल्थ बनाने के लिए आपको बेहतर से बेहतर आपका टाइम टेबल रूटीन आपका बेस्ट होना जरूरी है। 4 स्टेप रिपीट सेम मिस्टेक। होता क्या है कि हम नए साल जब हमारा शुरू होता है हम एक गोल बनाते हैं कि मुझे इस साल अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को इस गोल को पूरा करना है, मुझे एक नया मकान बनाना है, मुझे एक नई गाड़ी लेनी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। गोल तो हम बना लेते हैं, लेकिन गोल बनाने के साथ हम ये भूल जाते हैं कि अगर मैंने जो पिछले साल मिस्टेक किया था अगर वही सेम मिस्टेक अगर मैंने इस साल किया तो क्या लगता है मैं अपने आप को बेहतर से सक्सेस बना पाऊंगा? नहीं। उसी की वजह से आज जो 92% लोग हैं, 95% लोग हैं अनसक्सेस हैं। होता क्या है कि हम गोल तो बना लेते हैं, काम करना शुरू कर देते हैं, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद हम ये सोच हमारे माइंड में आ जाता है यार हम मेहनत तो कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन अनसक्सेस हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं, फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। क्यों करना पड़ रहा है? ये चीज के ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं, हमारा फोकस उस चीज पे जाता ही नहीं है कि मुझे करना क्या चाहिए और मेरा क्या मिस्टेक है जिसकी वजह से मैं फेल हो रहा हूं, और इस चीज पे हम कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि हमारा गलती क्या है, हमें नहीं करना चाहिए। होता क्या है कि जब हम काम करना तो शुरू करते हैं लेकिन हम अपने मिस्टेक पे कभी ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से अनसक्सेस का सामना करना पड़ता है, और अनसक्सेस का सामना करने के बाद हमें हमारे माइंड में आता है यार मेरे किस्मत में नहीं था, मेरे साथ तो भगवान ने बहुत गलती किया, मेरे साथ बहुत बुरा हो गया, मैं क्या करूं, मेरा साथ कोई देने वाला नहीं है, मेरे साथ कोई काम करने वाला नहीं है। ये सारी चीजें रोने से बेहतर है कि अपनी गलतियों के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि सेम मिस्टेक अगर आपने इस साल भी किया तो आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है, दूसरा रिजल्ट होने वाला नहीं है। अपने गोल का एक पिक्चर आपके मोबाइल स्क्रीन पर होना जरूरी है, तभी आपका माइंड एक्सेप्ट करेगा। जब आपका माइंड एक्सेप्ट कर लिया आप अपने लाइफ को रिवर्स कर सकते हो और कमबैक कर सकते हो। कमबैक करने के लिए आपका गोल बेहतर होना चाहिए, आपका गोल हमेशा आपके आंखों के सामने दिखाई देना चाहिए। जिस दिन आपका गोल आपके आंखों के सामने रहेगा उस दिन से आपके गोल को अचीव करने में आप अपने आप से इतना मेहनत करोगे, इतनी काम करोगे कि आप जब तक अचीव नहीं कर लोगे तब तक आप रुकोगे नहीं। अगली सबसे बड़ी पॉइंट है 5 स्टेप 5 और प्रोग्रेस। मेरे दोस्त आपने काम करना तो शुरू किया लेकिन आपने रूटीन बना लिया, आपका गोल है, आपने गोल सेट किया, अपने गोल को अपने मोबाइल के स्क्रीन पे सेट कर लिए। आपका मुझे 4 व्हीलर गाड़ी लेना है, मुझे एक मकान बनाना है, मकान बना लिए, लेकिन आपने काम करना तो शुरू कर दिया, लेकिन आप अगर अपने आप से ट्रैक नहीं करोगे, उसको चेक नहीं करोगे कि मैंने तो मेहनत किया, अपने हेल्थ को सही करने के लिए मैं मेहनत तो कर रहा हूं, 2 घंटा एफर्ट डाल रहा हूं, 2 घंटे में एक्सरसाइज कर रहा हूं और हेल्दी खाना खा रहा हूं, हेल्दी मेरा डाइजेशन है, सब कुछ है, लेकिन ये आप चेक नहीं कर रहे हो कि मैंने प्रोग्रेस कितना किया, मैंने कितना काम किया, मैंने कितना वजन कम किया और कितना नहीं किया। अगर हो सकता है थोड़ा कम करना था, 100 ग्राम कम करना था, आपने 200 ग्राम कर दिए, क्या लगता है कि आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे? नहीं। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप में चेक करना जरूरी है, अपने गोल को, अपने टारगेट को, अपने ट्रैक को चेक करना जरूरी है कि आप अपने आप में प्रोग्रेस कितना किए और कहां तक आपको जाना है, कितना चलना है और कितना वजन कम करना है, ये आपका चेक करना
जरूरी है। जब तक आप अपने आप से चेक नहीं करोगे कि मुझे कितना प्रोग्रेस मिला, मैं कहां तक पहुंचा, मुझे कहां तक जाना है, कितना टाइम बाकी है, कितना और एफर्ट लगाना जरूरी है और कितनी मेहनत करनी जरूरी है, तब तक आप अपने आप को गोल अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि आपने सब कुछ रेडी कर लिया, रेडी करने के साथ साथ आपने काम करना भी शुरू कर दिया, लेकिन आपने चेक नहीं किया कि आप कहां तक पहुंचे और कितना पहुंचे और कहां तक और जाना है। ये चीज जानना जरूरी है आपको अपने लाइफ को सक्सेस बनाने के लिए, अपने गोल को अचीव करने के लिए। होता क्या है कि अब मुझे पता है कि मुझे मुंबई जाना है, मैंने टिकट कटाया ट्रेन का, मैं ट्रेन में बैठ गया, लेकिन मुझे जाना है मुंबई कुर्ला स्टेशन पे, लेकिन मैं रास्ते में गया, सो गया। सोने के बाद सो के उठ रहा हूं, तब तक ट्रेन जाके स्टेशन पे खड़ी है। कहां पे खड़ी है? मैं पूछ रहा हूं भाई कहां आया, मैं किस स्टेशन पे आया? क्या लगता है मैं अपने गोल को अचीव कर पाऊंगा? नहीं। मेरे दोस्त सेट कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता, हमारा माइंड एक्सेप्ट कर लेता है, अपने गोल के लिए काम करना शुरू करते हैं, लेकिन हम चेक नहीं करते हैं कि हमने कहां तक मैं पहुंचा, कितना प्रोग्रेस किया, कितना और बाकी है, कितना क्या करना है। जब तक आप ये सारी चीजें चेक नहीं करोगे, तब तक आप बेहतर से बेहतर गोल अचीव नहीं कर पाओगे। क्योंकि गोल अचीव करने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ कामयाब हो जाना है। गोल अचीव करने का मतलब ये है कि आप कामयाब बने रहें और अपने लाइफ को बेहतर से बेहतर एंजॉय कर सकें और बेहतर से बेहतर अपनी लाइफ को बना सकें। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, ताकि कोई अगली वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलता हूं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपने परिवार का पूरा ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।